दोस्तों, जब तक हम जीवन में संतुष्ट नहीं होंगे तब तक मन अशांत ही रहेगा। मानसिक तनाव की वजह से सही निर्णय नहीं ले पाते और परेशानियां बढ़ती है। 3 वर्ष पहले की बात है। एक गरीब व्यक्ति हमेशा भक्ति करता रहता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि भगवान से क्या मांगे। जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहते हैं, उसका मन हमेशा अशांत रहता है। ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव पड़ता है और व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। इसका परिणाम ये मिलता है कि परेशानियों और अधिक बढ़ जाती है। जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो हमें सबसे पहले संतुष्टि का भाग लेना होगा। इस शब्द में एक लोक कथा भी प्रचलित है। कथा का सार ये है कि हमें हर परिस्थिति से संतुष्ट और प्रसन्न रहना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस कथा के अनुसार किसी गांव में एक गरीब व्यक्ति दिन भर भगवान की भक्ति करते रहता था, लेकिन वो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं था। जो चीज़ें उसका पास नहीं थी उसके लिए वो दुखी रहता था। एक दिन उसके गांव में विद्वान संत पहुँचे। वो गरीब भी संत से मिलने पहुँचा और अपनी सभी परेशानियां बता दी। संत ने उस गरीब को एक मंत्र बताया और कहा कि रोज इस मंत्र का जाप करना। संत की बताया विधि से गरीब व्यक्ति मंत्र जाप करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने बस उसे कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। वर मांगने के तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। गरीब व्यक्ति भगवान को देखकर हैरान था। वो समझ नहीं सका कि वर में क्या मांगा जाए। उसने भगवान से कहा कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया आप कल फिर प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि ठीक है और वो अंधा हो गए। अब गरीब व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया। उसके सोच कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, घर मांग लेता हूँ। कुछ देर बाद उसने सोचा कि मुझे बहुत सारी जमीन जायदाद मांग लेना चाहिए। कुछ देर बाद सोचा कि मुझे किसी राज्य का राजा बनने का वर मांगना चाहिए। पूरी रात वो ऐसी विचारों की वजह से सो नहीं सकता। सुबह हो गया, लेकिन गरीब व्यक्ति ये तय नहीं कर पाया कि उसके वर में क्या मांगना चाहिए। भगवान फिर से उसके सामने प्रकट हुए। पंत ने कहा कि प्रभु, मुझे सिर्फ यही वर दे कि मेरा मन आपकी भक्ति में लगा रहे। मैं हर हाल में संतुष्ट रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि तुम अपने से धन संपत्ति भी मांग सकते हो। गरीब व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन धन आने के संकट मंत्र से मेरी नदी उड़ गई। मानसिक तनाव बढ़ने लगा। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मेरी सुख शांति खत्म हो जाए। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम जैसे चाहते हो ऐसे ही होगा। इस कथा की सीख ये है कि जो लोग सुख शांति चाहते हैं उन्हें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। अगर अनुष्ठित रहेगी तो अशांति बनी रहेगी और हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते।